हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं जो कि हम क्लास 10th से रटते हुए आ रहे हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आज हम ड्राइव करेंगे, इसका निगमन करेंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है हमारा। तो हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है। ये इसलिए बना लिया है ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, इसके द्वारा हम आज इसका निगमन करेंगे। तो हमने यही किरणें क्यों नहीं प्रकाश की, क्योंकि हम यहाँ से सीधी भी किरण भेज सकते थे। ये वाले जो डायग्राम है, इससे बहुत आसानी से हमारा फार्मूला ड्राइव हो जाता है। तो आप जब एग्जाम में करो तब आप भी यही ड्राइव करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। हमने यहाँ पर वस्तु ले ली ए और बी। जब ए बी वस्तु ले ली, उसकी किरण को भेजा अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण पे जब यहाँ पर डायरेक्ट हमने ध्रुव पे किरण को ले गए। जब ध्रुव पे वो किरण टकराई तो वो यहाँ को आ गई। ठीक है, एंड सेकंड किरण जो थी हमारी, उसको हम इस प्रकार से ले गए वक्रता केंद्र से होते हुए। वो यहाँ पर टकराई और उसी हिसाब से वापस आ गई उसी स्थिति में। तो अब हम यहाँ पर इसका निगमन करेंगे। तो आप यहाँ पर देखो ध्यान से, जो हमारा ए बी और सी, ये त्रिभुज बनना है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा, ये त्रिभुज है। एंड यहाँ पर देखो ए डैश बी डैश एंड सी, ये भी त्रिभुज है। एक ये वाला त्रिभुज है एंड ये भी त्रिभुज है, और ये समरूप त्रिभुज है। देखो है समरूप, बिल्कुल समान। ये वाला देखो इतना पोर्शन, ये वाला एंड ये वाला त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए डैश बी डैश के। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। ए बी सी, ए डैश बी डैश सी के। अब जब त्रिभुज हमारा समरूप है तो हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि उसकी भुजाएं भी समान होती हैं। बोले तो अगर हम इसको समरूप जब हमने माना, ये समरूप है, तो इसकी भुजाएं भी क्या होंगी? समान होंगी। तो जो हमारी भुजा है ए बी, देखो ए बी, वो समरूप किसकी होगी? ए डैश बी डैश के। ये और ये भुजाएं कैसे? संगत भुजाएं। ये वाली संगत भुजा और ये वाली संगत भुजाएं, ए डैश इंटू बी डैश। संगत भुजाएं ले ली, ये वाली भुजा हो गई, ये और ये हो गई। अब यहाँ पर ये देखो ए सी और ए डैश सी, ये भी संगत भुजाएं हैं, तो ये भी बराबर होंगी। ए सी अपॉन ए डैश सी, ए डैश सी। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कैसी भुजाएं हैं? संगत भुजाएं, संगत भुजा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इस प्रकार से हमने ये वाला त्रिभुज देख लिया, ये वाला यहाँ, ठीक है, पहचान के लिए ये वाला, ये दोनों समरूप है। अब यहाँ पर बड़ा वाला त्रिभुज देखो, ए बी और पी, ये पूरा त्रिभुज है ए बी पी। अब ये समरूप किसके है? ये बराबर किसके है? ये देखो ए बी पी समरूप होगा हमारा ए डैश बी डैश के। ए बी पी समरूप किसको होगा? ए डैश बी के। ये इतना पोर्शन, ये देखो त्रिभुज है, ये वाला यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनना है, यहाँ पर यहाँ 90 डिग्री कोण बनना है। ये दोनों के समान है, समरूप हो गया। ये भुजाएं इस भुजाएं समरूप हो गया। तो कौन कौन सा त्रिभुज समरूप हुआ? ए बी पी समरूप है ए डैश बी डैश पी के। तो त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज त्रिभुज पी, नहीं यहाँ पर ए लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है उससे। त्रिभुज ए डैश बी डैश और किसके? पी के। अब ये जब समरूप है तो इसके तरह इसकी भी संगत भुजाएं बराबर होंगी आपस में। कौन कौन सी? ए बी बराबर होगी ए डैश बी डैश के। ए बी संगत भुजा ए डैश बी डैश के। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखो ए पी भुजा बराबर होगी पी ए डैश के। ए पी भुजा ए डैश पी के, ए डैश पी के। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब समीकरण 1 एंड 2 की तुलना कर दो। समीकरण 1 एंड 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर,
ठीक है। अब हम यहाँ पर समीकरण की जब तुलना करेंगे तो ए बी, देखो समीकरण 1 एंड 2 की जब तुलना करेंगे तो ए बी बराबर है ए बी के एंड ए डैश बी डैश बराबर है ए डैश बी डैश के। तो ये वाला पोर्शन ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा ए सी अपॉन ये वाला इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर होगा ए पी अपॉन ए डैश पी के, इतना बराबर होगा। बस यहीं तक आपको करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना एंड यहाँ पर ध्यान रख लिया तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल आप सॉल्व कर लोगे अच्छी तरह से। तो देखो ए सी है हमारा, ए सी, ए सी इसका कहीं भी यूज है बताओ प्रतिबिंब बनाने में, या कहीं भी ए सी का यूज नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे में से इतने को घटा देंगे, इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो यही वैल्यू बचेगी हमारी। बस इसको दूसरे रूप में लिखना है, AC को दूसरे रूप में लिखना है, लिखना AC है लेकिन उसको दूसरे रूप में। तो दूसरा रूप क्या हो सकता है, AP में से AP में से पूरे में से PC को घटा दो, तो AP माइनस PC अपॉन A डैश C, इसका यूज लेते हैं हम कहीं भी नहीं लेते हैं इसका यूज, ए अपॉन मतलब सी का इसका यूज। तो अब इसमें क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको घटा दो इतना बचेगा, इस पूरे में से इसको घटा दो इतना बचेगा। तो कैसे, CP माइनस P A डैश, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो AP क्या है, पूरी दूरी आ रही है, वस्तु की दूरी है AP, तो U एंड यहाँ पर देखो A डैश P प्रतिबिंब की दूरी है तो जिसको हम V से लिख लेंगे। सही है, इतना समझ में आया। अब इससे अगले को करते हैं सॉल्व, हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसको अगले सॉल्व करेंगे, AP माइनस PC, तो AP देखो क्या है, वस्तु की दूरी U, AP माइनस PC क्या है, देखो केंद्र वक्र त्रिज्या जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, सही है। अब इसी प्रकार से नीचे लिख लो, किसको, CP माइनस PA, CP R माइनस PA डैश, सही है, इतना समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। बस अब अगले यहाँ पर लिख लो U अपॉन B, ये हमारा चल रहा है। अब हम यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का अगर यूज करें तो सारी वस्तुएं हमारी जो कुछ भी है वो हमारे चित्र के उल्ली साइड है, तो इन सब में माइनस लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पर भी हम माइनस लगाएंगे, यहाँ देखो माइनस का लगा देंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, R भी माइनस का हो जाएगा एंड B भी माइनस का हो जाएगा। सही है, यहाँ भी बाहर माइनस का, यहाँ भी बाहर माइनस का। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, और R का हम यूज लेते हैं, कहीं भी देखो चित्र में R का यूज है नहीं है, क्योंकि R को हम क्यों नहीं लिखते हैं, यहाँ पर देखो R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी कल, F इक्वल होता है R अपॉन टू। अब जब R को इक्वल करेंगे तो बटे की चीज गुणा में पहुंच जाएगी, तो हमारा R इक्वल आ जाएगा 2F। देखो R इक्वल 2F है, तो हम 2F लिख सकते हैं R की जगह पे, हाँ लिख सकते हैं। तो माइनस यहाँ पर लिख लो, शायद आ जाए यहाँ पर माइनस, इसको ऐसे लिख लो माइनस माइनस प्लस 2F, R की जगह पे 2F अपॉन माइनस का माइनस आ जाएगा एंड R की जगह पे 2F और माइनस माइनस प्लस एंड भी ऐसे आ गया एज इट इज। अब इसको भी एज इट इज लिख लो U अपॉन B, सही है। अब इसकी गुणा कर दो, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो इसकी गुणा जब इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस U भी प्लस 2VF, सही है, इक्वल आ जाएगा माइनस 2UF प्लस U भी, सही है, इतना हो गया। अब इसको देखो एक तरफ ले जाओ, ये जो है ये वाला एंड ये वाला,
इसको उस साइड ले जाओ एंड इसको इस साइड ले आओ और इसको उस साइड ले जाओ, तो ये वहां पर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब प्लस का यू भी एंड यू भी, तो क्या हो जाएगा, टू यू भी, ये उस साइड पहुंच गया एंड इस वाले को इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, तो यहाँ पर क्या है, टू भी एफ पहले से है, अब माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का टू यू एफ। सही है, इतना आ गया। अब इन सब में टू यू एफ से भाग दे दो, यहाँ पर आप लिख लो टू यू भी एफ से भाग। अब इनके सब में भाग लगा दो टू यू एफ से, टू यू भी एफ से, टू यू भी एफ, यहाँ भी टू यू भी एफ, इन सब के भाग लगा दो इनसे। अब यहाँ देखो ध्यान से, टू से टू खत्म, यू से यू खत्म, भी से भी खत्म, दो से दो खत्म हो गया हमारा एंड भी है, भी से भी खत्म हो गया, एफ से एफ खत्म हो गया, यहाँ खाली यू बचा। अब दो से दो खत्म एंड यू से यू खत्म, एफ से एफ खत्म, यहाँ भी बचा। अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं हम, तो 1 अपॉन नीचे एफ बचा तो एफ लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल, बराबर का चिन्ह है, इक्वल, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, 1 अपॉन यहाँ खाली यू बचा तो यू लिख लेंगे, 1 अपॉन यू प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब ऊपर कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे एंड अपॉन में क्या बचा, भी बचा, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे। सही है, और यही हमारा आंसर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एंड आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एंड अगर समझ में आया हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।